basically there are a lot of factors, let me tell you, like for example concentration of reactant, temperature, catalyst, light, बहुत सारी चीजें हैं, तू बोले उतनी कम है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. बट अपने सिलेबस में सब नहीं है. अपने सिलेबस में ये और ये तीन पढ़ना है, बाकी अपने सिलेबस में कुछ नहीं है. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट. जो अपने सिलेबस में अपन उतना करते हैं फिलहाल के लिए. लेट अस स्टार्ट. चीजें बहुत सारी होती है बच्चा. रेट मतलब कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करेगा. बट फिलहाल के लिए अपने सिलेबस में लिमिटेड दिया है तो अपना लिमिटेड अपन पढ़ते हैं. पहली चीज कैटलिस्ट, तो चैप्टर के लास्ट में दिया एकदम. कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन without getting consuming itself. खुद कंज्यूम नहीं होता, बट उसकी वजह से अपना रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है. जैसे एंजाइम अपनी बॉडी में, पता है देखो, अपने बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो भी अपने बॉडी के लिए कैटलिस्ट का काम ही करता है. अपने बॉडी में अगर एंजाइम नहीं होते तो एक टाइम का मील खाने के लिए 50 साल लगते हैं अपने को, 50 इयर्स. कितना टाइम लगता. एंजाइम बहुत जरूरी है अपने अंदर, और मरने के बाद वही एंजाइम अपने को खाते हैं. बॉडी रहती नहीं है ना ज्यादा दिन तक, तो वही एंजाइम अपने को खाते हैं. 2 दिन के अंदर बॉडी सड़ की जाती है इतना, वो एंजाइम खुद को ही खाता है. ऐसा इनका खेल है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है इनका. अब करता क्या कैटलिस्ट? इट सेट्स अप न्यू एक्टिवेशन एनर्जी. इसका मतलब क्या होता है? या मैं बोल सकता हूँ इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी. डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी. तो सुना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? नहीं. फॉर एग्जांपल समझ, ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं. समझो यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है कुछ. तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट फटाफट बन गया, एकदम इजीली बन गया, ये तो ऐसा तो होगा नहीं. तो कोई भी एक रिएक्शन में बहुत सारी चीजें होती है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बनता, बहुत सारे ट्रांजिशन फेज होते हैं. तो ऐसा पूरा रिएक्टेंट जाएगा, फिर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा प्रॉपर तरीके से. ठीक है, तो उसको लेट्स से ये एनर्जी है तेरी, तो इतनी एनर्जी लगती है मैक्सिमम. तो उतनी एनर्जी तक पहुंचेगा या उतनी एनर्जी अपन दे पाएंगे, उतनी एनर्जी उसको मिलेगी, तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. क्लियर है? अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? विदाउट कैटलिस्ट. ये मैं बोल रहा हूँ विदाउट कैटलिस्ट. लेकिन अभी समझ मैंने कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा? विद कैटलिस्ट क्या दिख रहा है देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दिख क्या रहा है तेरे को? लॉजिकली देख, ग्राफ देख और बता क्या दिख रहा है तेरे को यहाँ पर. बहुत कम समय में. हाँ मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है यहाँ पर, है ना? एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है. अपन ने पढ़ा ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी फिजिक्स में. हाँ. तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम लगती है, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में. तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कंसेप्ट है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एकदम ब्यूटीफुल चीज ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो समय भी कम लगता है. तो ये बहुत चीजें फायदा है यहाँ पर. तो ये क्या करता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. समझ गया होगा अब तक किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में एक्टिवेट करने के लिए. इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी. बहुत सारे रिएक्शन देखो मिलेंगे, जैसे KCl3 gives KCl plus O2. बैलेंस कर देना इसको in the presence of MnO2. मेरे बुक में ये दिया एग्जांपल. By adding MnO2 which is a catalyst, KCl3 इसको बैलेंस कर दे बच्चा. ये 2 कर दे, ये 3 कर दे, ये 2 हो जाएगा आई थिंक.
2 6 6 and 2 हाँ तो ये बैलेंस्ड है when you add MnO2 the reaction का rate increases by many folds बच्चा अगर MnO2 नहीं डालती तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है ये तो कैटलिस्ट हियर इज इंक्रीजिंग द रिएक्शन तो रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन so rate of reaction here it is dependent on MnO2 MnO2 रिएक्टेंट नहीं है तेरा वो कंज्यूम नहीं हो रहा है खुद वो कम नहीं हो रहा है वो बहुत शाना है लेकिन वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है तो ये ब्यूटीफुल का एग्जांपल है एक और एग्जांपल देता हूं मैं SO2 में से तू O2 गैस जब पास कराएगी तो SO3 मिलता है पता है कि नहीं पता है इन द हाँ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड तो यहाँ पर रेट डिपेंड्स अपॉन NO का कंसंट्रेशन NO कितना है इसलिए एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट क्लियर है बच्चा हाँ क्लियर है इतना लिख लिया क्लियर बच्चा एक और चीज है जिस पर डिपेंड करता है रेट जो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है और जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में अभी मैं देखो ओवरव्यू दे देता हूं उसका ये चैप्टर्स में ना ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है ओवरव्यू नहीं दूंगा तो देखो बाद में फिर कंफ्यूजन होगा इसलिए अभी ओवरव्यू दे देता हूं तो पहला कैटलिस्ट अपन ने पढ़ लिया कैटलिस्ट का डेफिनेशन मस्त बुक में एकदम देखो मिल जाएगा प्रॉपर डेफिनेशन वो लर्न करना पड़ेगा तेरे को बाकी कांसेप्ट तो मैंने बता दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कम करता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पर फंडा कनेक्टेड है थोड़ा सा बहुत मजेदार कंसेप्ट है कैटलिस्ट सेकंड चीज बच्चा जो सिलेबस में है वो टेम्परेचर टेम्परेचर अब होता क्या है नॉर्मली मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature टेम्परेचर बढ़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी पहुंच जाएगी और फटाफट काम हो जाएगा ऐसा अपने को लगता है जनरली और जनरली ऐसा बोला जाता है अगर 10 डिग्री राइज हुआ टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ेगा ऐसा जनरल एस्टिमेशन होता है लेकिन ये हर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं होता है देख बच्चा इस चैप्टर में एक चीज याद रखना ये थियोरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते अपन everything which we do in this chapter will have to be connected with an experiment without experiment this chapter is useless ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को it has no meaning unless you do experimental setup experimental thing for this so everything is experiment based हर एक reactant का रेट अलग होता है उसको तो theoretically ऐसे predict नहीं कर सकती है in general हर रिएक्टेंट का चेक करना पड़ता है हर रिएक्टेंट को देखना पड़ता है इतना इजी नहीं होता लेट मी टेल यू एक्सपेरिमेंट्स के बिना ये सब नहीं हो सकता लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली आगे भी जो अपन पढ़ने वाले फॉर्मूलाज आगे भी अपन जो सीख करने वाले हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ही होगा विदाउट एक्सपेरिमेंटल सेटअप एवरीथिंग इज वेस्ट हियर सो जनरली ऐसा होता है और अपन चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ेंगे एरिनियस इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसका अपन ग्राफ देखेंगे उसमें से अपन थोड़ा डेरिवेशन भी करेंगे हमारे सिलेबस में है Arrhenius equation is very important. The formula is AE minus EA by R. Now what does each term means? वो सब बताऊंगा तेरे को टेंशन मत ले ठीक है but this is important this we will study later on the chapter last part of the chapter almost last part of the chapter तो इसमें बताऊंगा तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या था खाली फैक्टर बताना था तुझे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जनरली और अपन Arrhenius equation तो देखने वाला आगे अपन देखने वाले हैं अच्छे से क्या होता है कैसे होता है क्लियर है हाँ तो ये कंसेप्ट की तरह एकदम क्लियर हो गया अब लास्ट जो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस में इसके ऊपर अपन मोस्टली 2-3 लेक्चर इसके ऊपर स्पेंड होंगे पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मात्रा क्या है अब यहाँ पर बहुत चीजें बहुत अजीब तरीके से है लेकिन चीज समझ जा बच्चा अपने को पता है जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है जो रिएक्शन है A plus B gives C तो I can say rate of reaction depends upon the concentration of A या the concentration of B मैं बोल सकता है ऐसा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ये ऑब्वियसली क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है कैसा है तो जनरली तो ऐसा होता ही है लेकिन जरूरी नहीं है कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा यहाँ पर ये बोल रहा है बट कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन लेट मी टेल यू और कभी कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड भी नहीं करता अब तू बोले कि भैया पागल हो गए नहीं करता एक रिएक्शन बताऊंगा तुम लोग तेरे को मैं H2O2 वाला कुछ तो उसमें को मालूम पड़ेगा उसमें खाली लाइट क्या दे रहा है बाहर से उस पर डिपेंड करता है लाइट से भी डिपेंड करता है तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है इतना बट लाइट पे भी डिपेंड करता है
some reaction depends upon only light, number of photons, that increases the rate of reaction. It does not, reactant कितना है कैसा है doesn't matter. So it's a very beautiful thing, very very beautiful thing, because intuitively we can understand कि अच्छा 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 concentration इतना है तो ऐसे ऐसे depend करेगा, तो अपन को easy पड़ता ही है. ठीक है, सच्चाई ये नहीं है बच्चा, सच्चाई ये नहीं है. ठीक है, सच्चाई ये नहीं है, हमेशा वो concentration पे depend नहीं करता. I hope ये तीनों factors clear है, हम्म एकदम clear है. क्लियर है.